एक नौजवान शूट बूट लगाया, कोट पहना, पैंट पहना, चश्मा लगाया, गाड़ी में किक मारा, थपाची, ससुराल पहुंचा। एक बुढ़िया निकली तो बुढ़िया देखी, रे बाप, कोट पैंट पहना हुआ है, चश्मा लगाया हुआ है, ये लड़का पढ़ा लिखा होगा। और बुढ़िया का बेटा दिल्ली में रहता था, कमाता था। ये उस जमाने की बात है जब ये मोबाइल नहीं था, आदमी खत लिखता था, चिट्ठी लिखता था, वो खतों किताबत ही से राब्ता होता था। वो बुढ़िया का बेटा दिल्ली में रहता था, वो खत भेजा था। अब बुढ़िया जाहिल थी, ये पढ़ी लिखी जानती नहीं थी, तो सोची ये नौजवान आया, हीरो है, ये पढ़ा लिखा होगा। खत लेके दौड़ी, नौजवान को रोका, ए बेटा रोक रोक रोक। नौजवान रुका, गाड़ी खड़ी किया, ये बुढ़िया खत निकाल के दी, ए बेटा ये खत थोड़ा पढ़ के सुना दो, मेरा बेटा दिल्ली में वही भेजा है। तो ये नौजवान खत को खोला और खोल के देखा, देख के रोने लगा। तो बुढ़िया समझी, लगे जो हमारे बेटा कुछ भाग लो, या तो बीमार है तो कुछ हो गया, लड़का रो कह रहा। तो लड़का भी रो रहा, बुढ़िया भी रो रही है। आंगन से बुढ़िया की बेटी मां को रोते हुए देखी, वो दौड़ी आई, वो भी रोने लगी। जो आ रहा वही रो रहा। भाई बात आखिर क्या है? लोग जमा हो गए, मोहल्ले वाले बोले कि खत में क्या लिखा है, जोर से बोलो, पढ़ो जोर से, सब सुनेगा, क्या लिखा है? ये लड़का बोला कि सब तो ठीक ही होगा, इसमें क्या लिखा हम नहीं जानते, हम जाहिल हैं। फिर तुम रो कह रहे हो? बोला इसीलिए तो रो रहे हैं हम जाहिल हैं, इसलिए रो रहे हैं कि हमको शूट बूट में देखकर, चश्मा में देखकर ये बुढ़िया समझी पढ़ा लिखा नौजवान होगा। काश हम बचपने में मदरसा चले गए होते, स्कूल चले गए होते, मकतब चले गए होते, तो आज ये शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ती, खत पढ़कर हम सुना देते। बात समझ में आ रही है? बोलो भाई। हाँ, बात समझ में आ रही है मेरे बच्चों, नौजवानों? इसलिए एक बात याद रखना, पहली बात तो ये जहेज के ऊपर, अब मेरा मौजू है नहीं, मैं आपको जहेज के बारे में बात करूं मैं जहेज के ऊपर। मैं जहेज मांग कर मत लो, एक शेर सुना दे जहेज के ऊपर। मालो जर के असीर लगते हो, मालो जर के असीर लगते हो, बाखुदा बेज़मीर लगते हो, बाखुदा बेज़मीर लगते हो, मांगते हो जहेज शादी में, मांगते हो जहेज शादी में, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो। एक अहद कर लो, ना जहेज देंगे ना जहेज लेंगे। अल्लाह के रसूल ने 11 शादी किया। कितने शादी किया? जहेज लिया? साहबा कराम ने निकाह किया, शादी किया, जहेज लिया? हमारे शेख लोग शादी करते हैं, जहेज लिया? हमने किया, लिया? अरे बोलो कि नहीं लिया? तो इंशाल्लाह वादा करो, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ। इंशाल्लाह ना लेंगे ना देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो ले लिए हैं वापस नहीं होगा। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। अच्छा, एक बात और बता दीजिए, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, मान गए हम, मेरी शादी जिस लड़की से हो रही है उसके बाप से हम 2 लाख रुपए ले लिए, लड़की को पता चलेगा? अरे लड़की को पता चलेगा ना कि मोर बाप से 2 लाख टका नहीं है ये, तो वो लड़की आपकी बीवी बनने की मजबूरी है। वो लड़की बीवी बनकर घर आ गई, ससुराल आ गई, आपके घर आ गई, वो लड़की दिल से मोहब्बत करेगी? बोलो। वो लड़की सोचेगी मेरे बाप के पास पैसा नहीं था, ये 2 लाख रुपए लिया, मेरा बाप जमीन बेच के पैसा दिया, सूद पे पैसा उठा के दिया, कर्जा लेकर मेरा बाप 2 लाख रुपए इसको दिया है।
वो लड़की दिल से मोहब्बत नहीं करेगी, वो लड़की सर दबाएगी, बदन दबाएगी, पैर दबाएगी, नट्टी दबा देगी। वजह झमेले खत्म है गए। मांग कर जहेज ना लो, मांग कर नौजवानों एक बात याद रखना मेरे बच्चों, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला नहीं बना है। और कुर्बान जाओ, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बासे बादल मौत। अच्छी बुरी तकदीर पर भी ईमान लाओ। अल्लाह ने तकदीर में दौलत लिख दिया है, इंशाअल्लाह तुम नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो, इंशाअल्लाह तुम मिट्टी को छुओगे, मेरा अल्लाह उसे सोना बना देगा। और नबी के सुन्नत के खिलाफ अगर चलोगे तो यहां भी नुकसान है, आखिरत में भी नुकसान है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो, निकाह को आसान करो। जिना मुश्किल हो जाए, अगर निकाह को मुश्किल करोगे तो जिना आसान हो जाएगा। अच्छा, वो इधर बाराती लोग भी जाते हैं शादी में, बाराती बाप बाराती एक जगह देखे, लड़की का घर यहाँ है और लड़का का घर 1 किलोमीटर दूरी में है। कितनी दूरी है? 1 किलोमीटर दूरी। अब बाराती के लिए 60 गो स्कॉर्पियो किया है, स्कॉर्पियो खड़ी किया अपना दरवाजा में, तो लड़की का दरवाजा पार कर गया। तो बाराती लेके जाएगा कहाँ? पूरा सिलीगुड़ी घूमेगा, कलकत्ता घूम के आएगा। बताइए, अरे अल्लाह का बंदा, देखिए मजहब इस्लाम में निकाह है, वलीमा है। ये बारात का तस्वुर है ही नहीं है, बारात का कोई भी तस्वुर नहीं है। निकाह है, वलीमा है, वलीमा करो। अल्लाह दौलत दिया है, अल्लाह पैसा दिया है, और कुर्बान जाओ। हम कहते सिर्फ पांजी पारा नहीं, सिलीगुड़ी पूरे किशनगंज के लोगों को बुला लो, जब निकाह करके आओ वलीमा का भोज करो। 1000 नहीं, लाखों लोगों को खिलाओ, वलीमा करो। ये लड़की वाले को काहे बोझ में डाल रहा है तो? अच्छा, ये बारात में जाने वाले लोग, ये कुछ लोग ऐसे हैं, दोपहर में बारात निकलनी है तो सुबह का नाश्ता भी नहीं खाता। बोला नहीं, पेट खाली रखना होगा। अच्छा, कितने लोग टेबलेट लेके जाता है, हाजमे का टेबलेट। अरे ये पेट है कि टाटा फैक्ट्री है? अल्लाह के यहाँ क्या जवाब दोगे? अल्लाह पूछेगा ना, इस खाने के बारे में भी पूछेगा, इस खाने के बारे में भी अल्लाह पूछेगा, कैसा खाना खाया तुमने? लड़की वाला से कभी पता किया हम 200 बाराती लेकर आएंगे, आप कैसे खिलाओगे? ये मजहब इस्लाम में है कि नहीं है? शरीयत इसकी इजाजत देती कि नहीं देती है? तुमने सुना, तुमने पढ़ा, उलमा से पूछा, ये जायज है कि नहीं है? ये जिंदगी अपनी मनमानी मत गुजारो मेरे बच्चों, नौजवानों, और कुर्बान जाओ। अल्लाह के यहाँ सबका हिसाब देना होगा। एक बेटी वाला से पूछो, वो बेटी की शादी कैसे करता है? जिसकी बेटी जवान हो ना, उस बाप को रात में नींद नहीं आती है। जिसकी बेटी जवान हो, उसकी माँ को रात में नींद नहीं आती है। अरे जिस भाई का बहन जवान हो, उस भाई को रात में नींद नहीं आती है। इस रस्म को खत्म करो, निकाह को आसान करो। मस्जिदों में निकाह करो, निकाह को आसान करो। 2-4 आदमी लोग निकाह पढ़ करके बीवी को लेकर आओ, अल्लाह तौफीक दिया, वलीमा करो, खिलाओ ना। 100 आदमी, 1000 आदमी को खिलाओ, अल्लाह दिया है। लेकिन एक गरीब बाप को परेशान मत करो। रहिए किसी भी हाल में, चर्चा न कीजिए। रहिए किसी भी हाल में, चर्चा न कीजिए। खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए। घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, लेकिन किसी
गरीब से सौदा न कीजिए, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मक्के में पहली आवाज़ गूंजी, या आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ थी कि मक्का वालों देखो, बेटियों से मोहब्बत करो, ये मेरी बेटी फातिमा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। कुर्बान जाओ नौजवानों मुसलमानों, बेटी को बोझ ना समझो, बेटी तो नेमत भी है, बेटी रहमत भी है, बेटी बरकत भी है। इसी तरीके से वो किसी की बेटी को हम बहू बना कर ला रहे हैं, बीवी बना कर ला रहे हैं, उसके ऊपर जुल्म ना करो। हर जुल्म करने वाले का हिसाब अल्लाह हशर के मैदान में लेगा। आइए, पैगाम था इसके हवाले से मैंने जहेज के ऊपर। अच्छा, एक बीमारी और भी है हमारे नौजवानों के अंदर में कि सबको खूबसूरती बीवी चाहिए। अच्छा, सब गोरिये से करेगा, काली से कोई नहीं करेगा, चाहे भले ही एक आंख का काना है ये। उससे पूछिएगा लड़की कैसी चाहिए, मतलब ब्यूटीफुल होना चाहिए। लड़का चाहे तवा का तल्ली क्यों ना हो, उससे पूछिएगा लड़की कैसी चाहिए। सब गोरिये से करेगा तो काली कहाँ जाएगी? अरे सब गोरी से करेगा तो काली कहाँ जाएगी? पैदा किसने, काली को पैदा किसने किया? अरे बोलो भाई, जोर से बोलो। अल्लाह ने पैदा किया है तो बताओ उसकी तौहीन है कि नहीं है? अगर हमारी बेटी काली हो, हमारी बहन काली हो, कोई आए देख के उसको छांट दे, नापसंद कर दे, मेरी बेटी के दिल पे क्या गुजरेगी? मेरी बेटी के दिल पे क्या गुजरेगी? मेरी बहन के दिल पे क्या गुजरेगा? कभी तुमने सोचा है? एक वो जमाना था कि बाप जवान बेटे से पूछता था बेटा शादी करेगा, तो बेटा शर्म से पानी पानी हो जाता था, भाग जाता था। अभी तो हमारा नौजवान मोबाइल में लड़की का फोटो लेके घूमता है, अब माँ से बोलता है एकरे से कर वो भी, अब्बा को बोल देना, और नहीं कराओगे तो बस 1 2 3 नेशनल हाईवे फ्री। एक लड़का लड़की को पसंद नहीं कर रहा था, ये लड़की की फोटो, इसको इससे करोगे, बोले नहीं इसका नाक टेढ़ा है हटाओ, इसको बोले इसका दांत निकला हुआ है, हेकरो रे, बोले कालो से हटाओ, हेकरो, बोले लड़की नाटी है। करते करते 40 साल उम्र हो गई, तो उसका जीजाजी बोला कि अब तुम्हारी शादी नहीं होगी। बोले काहे? बोले अब क्या करोगे बिहार, 40 साल के बाद बुढ़ापा शुरू हो जाता है, तो अब तुम बुढ़वा हो गए, कौन लड़की पसंद करेगा? बोला कि हाँ जीजाजी हमसे भूल हुई है, अब हम लड़की नहीं देखेंगे, अब लड़की आप देखिए, जो लड़की देखिएगा हम शादी कर लेगा। उसका जीजाजी बोला कि रुक बेटा तो बिहार करावे जाओ। देखा एक काली लड़की देखा, देख के बातचीत चल गई, पक्की हो गई, बारात गई, दुल्हन को घर ले आया। ये लड़का एक बार नहीं देखा ना पूछा। रात में लड़की के कमरे में गया ये लड़का, तो ये लड़की घूंघट उठा के सलाम की, लड़का वहीं बेहोश हो गया। तो लड़की समझी कि शायद इसको कोई बीमारी है, कह रहे भाई बेहोश क्या हो गया? तो पानी का छींटा मारी, कह रहे पूछिए उठिए आपको क्या हो गया, हम कुछ पूछने वाले थे आप पहले बेहोश हो गए। तो लड़का आंख खोला, बोला जो पूछना जल्दी पूछो नहीं तो फिर बेहोश हो जाएंगे। ये लड़की पूछी कि ये बताइए हम तो यहाँ नई आए हैं, किससे बात करना है किससे बात नहीं करनी है, आप मेरे शोहर हैं, आप हमको बता दीजिए, आप मेरे पति हैं। तो नौजवान बोला कि सुनो तुम किसी से पर्दा करो या ना करो, लेकिन हमसे पर्दा जरूर करना। फिर लड़का बेहोश हो गया।